ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो विद्याणं नमो लोयसविसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणिमंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिते वन्दित सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽयं पदिं पत्ते वोच्छामि समयपावडिमुनिं सत्केवली भणिता। फिर इसमें सारजी ग्रंथ मोक्षाधिकार गाथा नंबर 306 और 307 उत्थान का पढ़ लेते हैं इसमें। उपरोक्त तर्का का समाधान आचार्य देव निश्चय ने की प्रधानता द्वारा गाथा द्वारा करते हैं। उपरोक्त कथन माने ऊपर लिखा। जो गाथाएं आई थी ना कि जो भी प्रतिक्रमण है वो अमृत कुंभ है और अप्रतिक्रमण है वो विष कुंभ विष। है। तो अब वास्तव में है कैसा, वो तो कहा है आचार ग्रंथों में, चरण योग के ग्रंथ हैं उनमें ऐसा कहा गया है। तो दो तरह से कथन हमारे जिन आगम में हैं, एक निश्चय से एक व्यवहार ने से। व्यवहार ने का जहां पर कथन हो वहां ऐसा समझना चाहिए कि ऐसा है नहीं, और निश्चय ने का जहां कथन हो वहां ऐसा समझना चाहिए कि ऐसा ही है। चरणान योग के अंदर उपदेश शैली है, आध्यात्म के अंदर प्रयोजन शैली है। हम्म, व्यवहार से जीवों को बहुत प्रकार धर्म बताया जाता है, प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो, आलोचना करो, नियम लो, सब तरह से धर्म की परिभाषा जो है हमारे किसी और के शास्त्र में नहीं आई, हमारे जैन धर्म के ही शास्त्रों में ये परिभाषाएं आई आई। है। तो ज्यादातर जो जीव हैं वे ऐसा सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं तो भैया कुछ लिखते हैं, कहीं कुछ लिखते हैं, कहीं कहते हैं कि प्रतिक्रमण करो, कहीं कहते हैं प्रतिक्रमण मत करो। तो समझ नहीं आता कि कहाँ पर कौन सी बात कैसे अप्लाई होगी। महाभाग्य से जीव जैन बना, जिनेन्द्र देव मिले, जिनेन्द्र देव की वाणी मिली, वाणी का अध्ययन मिला, लेकिन उसके बाद भी वो निश्चय व्यवहार में अंतर नहीं कर पाता। या तो निश्चय छोड़ेगा, या व्यवहार छोड़ेगा, या दोनों छोड़ेगा, या कहेगा कभी निश्चय करता हूँ कभी व्यवहार करता हूँ। कंफ्यूजन बना रहता है। जिसका मोह दूर होता है उसे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। चरणान योग के अंदर आया कि भैया अन्याय मत करो, अनीति मत करो, अभक्ष मत करो, देव दर्शन करो, पूजा करो, न्याय से रहो, अच्छे से बातें करो, इसका नाम धर्म है। वहां पर पुण्य को धर्म कहते हैं, अच्छे से बोलने अच्छी क्रियाओं करने को धर्म कहते हैं। 10 धर्म है ना। उत्तम क्षमा, और सब जीवों को देवो। क्षमा करो भाई, हैं। उत्तम मार्दव, किसी के प्रति मान मत करो। उत्तम आर्जव, मायाचारी मत करो। उत्तम सोच, लोभ मत करो। उत्तम सत्य, झूठ सत्य। मत बोलो। तो इसको ही 10 धर्म कहा जाता है, और दुनिया भी ऐसे ही मानती है। और व्यवहार न्याय का पक्ष इस जीव को अनादिकाल से पड़ा हुआ है।
ये दो गाथाएं जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट गाथाएं हैं। पूरे धर्म का स्वरूप को समझने वाली गाथाएं हैं। और जिसे अपना कल्याण करना होगा, वो तो इन गाथाओं के मर्म को समझ लेगा, क्या कह रहे हैं। और जिसका मुंह मंद नहीं पड़ा हो, वो नहीं समझ पाएगा इन बातों को, क्या बातें चल रही हैं। समस्त चारणा योग में जो धर्म बताया गया है, अन्याय छोड़ो, अनीति छोड़ो, अभक्त छोड़ो, वो व्यवहारण्य से बताया गया है। केले का छिलका उपादेय है या नहीं है? है छोड़ने आगे योग्य है। कि भैया केले का छिलका तो उपादेय नहीं है, फेंकने योग्य है। तो ठीक है भाई, केले वाले से केले लिए कि भाई छिलका तो दे, फेंक यहीं पर ही, और पन्नी में केले भर दे। हम्म। ला पाओगे और खा पाओगे? नहीं। अब उससे कहा कि नहीं भैया उपादेय है। अब वो घर पे लाके छिलके ही खाने लगे, छिलके सहित केला खाए, तो काम करेगा केला उसका? वो खा पाएगा? नहीं। छिलका हे है या उपादेय है? हम्म, छिलका तो गया वो गिरी पादे है। छिलका हे है, छोड़ने योग्य है। और जो केला है वो उपादेय है। लेकिन कब छिलका छोड़ना और कब केला ग्रहण करना, इस सब का ज्ञान ना हो तो केला तो नहीं खा सकता भाई। छिलके वहीं फेंक देगा तो भी नहीं खा सकता, और घर में लाके छिलका खाए या छिलका सहित केला खाए तो भी छिलका, तो भी केला नहीं खा सकता। बाहर में तो जीव को मुंह के उदय से सारी प्रक्रियाएं पता हैं, जानता है बाहर में कि कैसे कैसे केला खाना है। लेकिन अंदर का केला कैसे खाना है, ये मुंह के कारण से इसको पता नहीं है। अनादिकाल से व्यवहार का पक्ष होने से जैसा चरणन योग में उपदेश दिया जाता है, उसी को धर्म मान लेता है। यह इस जीव की मोह बुद्धि है, मूढ़ बुद्धि है। तो क्या व्यवस्था है? हमारे भगवान ने निश्चय ने व्यवहार ने द्वारा उपदेश दिया है। निश्चय ने का जहाँ उपदेश है, वहाँ ये समझना यह उपदेश ग्रहण करने योग्य है। और जहाँ नहीं। व्यवहार ने का उपदेश दिया जाता है, वहाँ वो यह छोड़ने। समझना कि यह उपदेश जो दिया है, ये छोड़ने के लिए दिया है। कोई आदमी बीड़ी पीता था, पहले बहुत लोग बीड़ी पिया करते थे, दिन में 100 बीड़ी पीता था। उसे कहा भैया 100 मत पिया कर, 90 पिया कर। ये हित का उपदेश है कि अहित का उपदेश है उसके? हित क्यों? 90 बीड़ी पीने के लिए कह रहे हैं आप उसे? ये हित का तो उपदेश है? वो ये क्योंकि एक दिन मतलब वो छोड़ देगा ना। वो उस सामने वक्त। किसके रख के बात कर रहे हैं? अब वो लगता है कि नहीं भैया इन्होंने तो 90 बीड़ी पीने के लिए कह दिया इसको। ऐसा नहीं है, जब उसका अभिप्राय देखोगे तब पता लगेगा वो उसका हित का उपदेश है। यहाँ जो अन्याय कहा, अनीति का, अपक्ष का, छोड़ने के लिए कहा, वो भी हित का उपदेश है। लेकिन मात्र इतना हित का उपदेश हो, ऐसा नहीं है। अब 90 पर आ गया कि भैया आपने कहा था 90 छोड़, 90 पियो, तो मैं 90 पीता हूँ। तब फिर क्या 80 कहेंगे पे। उसको? आप कहेंगे भैया 80 पियो। तो आपने तो कल कहा था कि 90 पियो, मैं तो कैसे कैसे 90 पर आया, और अब आप कह रहे हो 80 पियो। तो ये तो बात अच्छी नहीं हुई आपकी, कि भाई व्यवहार ने प्रयोजन के अनुसार बदल जाता है, लेकिन पूरी छोड़ देने योग्य है। एक भी पीने योग्य नहीं है। यह निश्चय है, ये कभी नहीं बदलेगा। चाहे तू 90 पे आ, चाहे 70 पे आ, चाहे 60 पे आ। व्यवहार ने तो बदल जाएगा समय समय पर, प्रसंगवश कैसी कैसी बातें करेगा, लेकिन निश्चय ने कहीं बदलने वाला नहीं है। नहीं। वहाँ निश्चय ने परम उपादेय है, जीवों को परम हितकारी है। जो जीव निश्चय को नहीं मानते, निश्चय की नहीं मानते, वे जीव मिथ्या दृष्टि हैं, मोही हैं, संसारी हैं। व्यवहार की क्रियाओं को समझ के धर्म समझते हैं, और निश्चय स्वरूप आत्मा अंदर में कैसा बैठा,
उसका उनको पता नहीं है, तो मोही मिथष्टि जानना चाहिए। जो क्या कहते हैं आचार्य देव कि भैया निश्चय न से एक ऐसा कथन है, वो कथन बतलाते हैं। निश्चय न माने वास्तव में। पडिकमिणं परिसरणं परिहारो धारणानियतीय निंदागरहासो हि अट्ठियो दिविस्कुंभो अपरिकमणं परिसरणं अपरिहारो अधारणा चेव अणियत्य अणिंदांगरहासो हि अमय कुंभो प्रतिक्रमणे अरु प्रतिसरण त्यों परिहरण निवृत्ति धारणा हर्षुदि निंदांगना ये अत विद विष कुंभ है। अण प्रतिक्रमण अण प्रतिसरण अण परिहरण अण धारणा अणिवृत्ति अनिग्रहानिंदे अशुद्धि अमृत कुंभ है। कितना सुंदर आचार्य देव कहते हैं भैया। हम्म। ये पढ़ाई करते हैं ना सब लोग, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और सोचते हैं वो कोई दिन आएगा पढ़ाई छूटेगी और पास होकर के हम कहीं अधिकारी बन जाएंगे, कहीं कुछ बन जाएंगे। हैं? पढ़ाई के लिए पढ़ाई करता है, कुछ बनने के लिए पढ़ाई करता है। अभी अच्छा पास होने के अभी लिए। क्या करते हैं, शास्त्र पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और उम्र बढ़ जाती है तो भी शास्त्र पढ़ते रहते हैं, और उम्र बढ़ जाती है तो भी शास्त्र पढ़ते रहते हैं। भैया प्रयोजन क्या था तेरा? प्रयोजन शास्त्र पढ़ना है कि प्रयोजन तुझे अपने आत्मा की प्राप्ति करना है? अपने आत्मा अब की तुझे ये प्राप्ति बता करता। कि तूने इतने शास्त्र पढ़ लिए इतने साल से, तुझे तेरा आत्मा प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो उस वही। पर तो वर्क करता नहीं, और शास्त्र पढ़ के समझता है कि मैंने मेरा सारा काम हो गया। और वो जितना सा लक्ष्य बनाएगा उतना ही काम होगा। इस ज्ञान के अंदर कमाल है। जितना टारगेट बनाएगा और जैसा टारगेट बनाएगा उतना ही काम होगा और वैसे ही काम होगा। अब इसने बना लिया शास्त्र पढ़ने में धर्म है, मंदिर जाने में धर्म है। कोई एक चावल जितनी प्रतिमा स्थापित कराएगा है मंदिर के अंदर, तो उसको मोक्ष हो जाएगा। ये शावकाचार्य का कथन है। ये कथन ऐसे ऐसे शास्त्रों के अंदर हैं। अब उसने पढ़ ली ये बात। अब मूर्खदास समझा नहीं बात को, और क्या करने लगा। अब आप देखो मंदिर के अंदर प्रतिमाओं की बोली बोलने वाले मिल जाएंगे बहुत सारे। और मंदिर के अंदर सीढ़ी बननी हो, पत्थर लगना हो, कमरा बनना हो, उसके लिए पैसे देने ही, और बस प्रतिमा के पैसे ले लो मेरे से तो बस। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सूत्र पढ़ लिया इसने कि वो जो है ना चावल जितनी प्रतिमा स्थापित करे तो उसका मोक्ष नक्की है। और प्रतिमा के बोल लेना एक बार प्रतिमा की बोली, तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं। और मंदिर में और सामान की जरूरत हो तो कोई बोलने वाले मुश्किल ढूंढने पड़े। मुश्किल से मिले हम बोलने वाले उसको। एक अक्षर के बराबर ज्ञान दे है, ताका फल केवल ज्ञान होए है। शावकाचार में लिखा है ये बात। अब वो क्या करा, अब सब लोग ये बात पढ़ी और पढ़ाने पढ़ाने लग गए कि दिमाग के अंदर सेट बैठ गया। क्या बैठ गया सेट? कि ज्ञान दो तो केवल ज्ञान हो जाएगा। ना ज्ञान देने से केवल ज्ञान होता, ना प्रतिमा स्थापित करने से मोक्ष होता। लेकिन ये भूत सिर पे तो उतरे कैसे इसके? इसीलिए लिखा है उसके अंदर, अनादिकाल से जीवों को व्यवहार का ही पक्ष है। क्या लिखा? अनादिकाल से जीवन अनादिकाल को। से जीवों को ही कुछ। व्यवहार का ही पक्ष है। व्यवहार की बातें सुनता है तो उसको जल्दी ग्रहण करता है एकदम, तो उसको धर्म समझता है। ये किसी गलती किसी और की नहीं है, ये स्वयं की इसके मुंह की गलती है वास्तव में। कहाँ कहाँ धर्म की कल्पनाएं करता है बैठ करके भैया। उछाल निकाल दो, तीर्थ यात्रा कराओ, तीर्थ वंदना कर लो, हैं, मंदिर में ये सामान दे दो, मंदिर में दान दे दो,
तो इसको ऐसा लगता है धर्म हो गया। अभी मंदिर में बैठ के पाठ पढ़ते हैं ना लोग, पाठ पढ़ते हैं, जाप देते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। देखा आपने मंदिर में कैसे पढ़ते हैं लोग बैठ करके? ये लोगों की बात क्यों करनी, अपन लोग देख लो अपने आप को ही, कितना ध्यान जाता है उन शब्दों के ऊपर। जो हम पूजा के अंदर पढ़ते हैं, पाठ के अंदर पढ़ते हैं, जाप देते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि वास्तव में जाप देते हैं, हम बताओ। लोक के अंदर एक भी कार्य बिना प्रयोजन के नहीं करता, और प्रयोजन पूरा साधने की कोशिश करता है उसके अंदर। जिस प्रयोजन से, जिस लक्ष्य से कार्य करता है, उस प्रयोजन को पूरा करने की कोशिश करता है, और उस लक्ष्य को साधने की कोशिश करता है। लोक के अंदर तो ऐसी व्यवस्था है। और यहाँ मोक्ष मार्ग के अंदर न तो प्रयोजन पता है इसको कि प्रयोजन क्या है, न लक्ष्य पता लक्ष्य क्या है। अंधों की भांति आता है और टक्कर मार करके चला जाता है। मंदिरों के अंदर भी, जहाँ में मंदिर है ना, वहाँ जो वर्णाएं हैं वे सातकी भी हैं, असतकी भी हैं, ज्ञानवर्णी की भी हैं, सारी वर्णाएं पड़ी हुई हैं मंदिर के अंदर भी। कोई सोचता हो मंदिर के क्षेत्र में जाने से तर जाऊंगा? तो ऐसा नहीं है, वहां भी तेरे जैसे प्रणाम करेगा वैसे ही कर्मों का बंद हो जाएगा। इस जगत में ताड़ने वाला कोई किसी को नहीं है। सब अपने ही परिणामों से तरते हैं और अपने ही परिणामों से बनते हैं। बंधते हैं। तो ताड़ने वाला कोई नहीं है, फंसाने वाला कोई नहीं है। तो स्वयं ही फंसने वाला है, स्वयं ही निकलने वाला है। तेरा परिणाम ही तेरा भगवान है। तेरा परिणाम तू, तेरा परिणाम ही करता है, संसार का भी और मोक्ष का भी। बाहर में ना कोई बांधता और ना कोई छोड़ता। कोई समझता हो कि भैया कर्म है, बांध लेते हैं, फंसा लेते हैं, कर्म रुला देते हैं। ऐसा नहीं है। कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोहे की संगति भाई। जो कि संगति भाई, गलती किसी कर्मों की नहीं है, गलती बाहर में किसी की नहीं है, दुनिया खराब है। अरे तेरे तो ज्ञान का गेम मात्र है ना, खराब कैसे हो गया? ये जो तुझे खराब दिखता है ना, ये तेरी परिणति खराब है। ये बंधन का कारण कोई और नहीं है। ये जो परिणति ने अंदर से कहा है कि खराब है, परद्रव्य का ऐसा ऐसा है, ये परिणति अंदर में उठी है, परिणति का जो लक्ष्य है वो खराब है। बाहर में सारे जड़ द्रव्य हैं। बाहर में क्या है सब? जड़ द्रव्य। मतलब जड़ किसे कहते हैं? जिसके अंदर ना सुख है ना, जैसे न मुर्दा पड़ा हो ना, चेतना। जैसे कोई मुर्दा पड़े हो, न- आपने चारों तरफ लाश पड़ी हो, 200 500 1000 लाश पड़ी हो, और अपने बीच में खड़े हो उसके, लाशों के बीच में, तो कैसा लगता है? शमशान घाट में जाओ तो कैसा लगता है? हैं? कभी शमशान घाट में जाते हैं ना, उन लाशों के बीच में खड़ा होकर कैसा लगता है? क्या लगता है कि ये बोलेंगे, चलेंगे, खाएंगे? कैसा लगता है? जो लाशें पड़ी हुई हैं, उठेंगी, बोलेंगी, खाएंगी, चलेंगी, क्या करेंगी मैं? हम्म? कुछ भी नहीं, मिट्टी है वो तो। मिट्टी। जैसे ला वहां शमशान घाट में लगता है ना, ऐसा ही संसार के अंदर लगना चाहिए। ये जो भोग लगे हैं ना चारों तरफ, ये लाशें बिछी हुई हैं चारों तरफ, ये कुछ नहीं है, जड़ हैं। यहाँ समस्त जड़ पुद्गल सारा संसार मरा हुआ है, केवल तू जीवित है यहाँ पर एक। लेकिन उस जड़ के अंदर इतनी चैतन्य शक्ति अपनी लगा दी है। जैसे रामचंद्र जी 6 महीने तक लक्ष्मण की लाश लेकर घूमे घूमे हैं, तो वहां कुछ बाहर में वस्तु थी क्या? वहां लक्ष्मण था क्या? हम्म? नहीं। नहीं। लक्ष्मण की लाश लेकर घूमे तो लक्ष्मण तो बाहर में होगा ना भाई। लक्ष्मण था। तो कौन दुखी हुआ, लक्ष्मण की रामचंद्र जी? लक्ष्मण का मोह था। लक्ष्मण नाम की कोई वस्तु ही नहीं थी वहां पर। कौन दुखी हुआ? जिसने उसको अपना माना वो दुखी हुआ। 6 महीने किसने ढोया? जिसने अपना माना उसने ढोया। क्यों ढोया? अपने अज्ञान के वशीभूत ढोया। तो कब छोड़ा? जब ज्ञान हो गया तब छोड़ा। अभी जड़ पुद्गल है, शरीर है, ये परमाणु है ना, परमाणु पुद्गल के, ये सारा जगत परमाणु से बना हुआ है, और शरीर भी परमाणु से बना हुआ है, कर्म भी परमाणु से बने हुए हैं। ये समस्त लोक की व्यवस्था किससे बनी हुई है? परमाणु से। परमाणुओं से, कर्म से, पुद्गल से। और ये पर पुद्गल जड़ है,
इसमें चेतन है नहीं। और जीव को जो लगता है इसमें चेतना है, वो चेतना इसकी नहीं है, वो चेतना तेरी है। लगता कैसा है जड़, ये चेतना किसकी है? मेरी। मेरी चेतना। तेरी चेतना तेरे अंदर है, तेरी चेतना तेरे से बाहर नहीं है। गाथा और कहते हैं भैया, प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, नीचे अर्थ देंगे इनके सबके। परिहार, धारणा, निंदा, निवृत्ति, निंदा, ग्रहा और शुद्धि। अच्छा। यह 8 प्रकार का विषकुंभ है। बताओ। आचार्य कुंद कुंद दे रहे कह रहे हैं, सिमंदर स्वामी की बात सुनकर कह रहे हैं कि जो प्रतिक्रमण कर रहा है ना मंदिर में बैठ करके, और अपने को मान रहा है कि प्रतिक्रमण कर लिया मैंने, ये विषकुंभ है। ये जहर का घड़ा है तेरा, जहर का प्याला है। एक अमृत का प्याला है। अंदर में आत्मा अमृत का प्याला है, और उसे छोड़ के बाकी सब जहर के प्याले हैं। जो तू ये मान्यता में जहर पीता है ना कि मैंने धर्म हो गया, ये सब जहर के प्याले हैं। ये जहर पीता है, अपने आत्म स्वभाव से च्युत होता है, अपने सुख से हटता है, तो क्या करता है? जहर पीता है। प्रत्येक समय सुख स्वभावी आत्मा अंदर विराजमान है, और प्रत्येक समय विषय भी बाहर में विराजमान है, बाहर में रखे हैं। दोनों चीजें हैं। आत्मा अपनी आत्मा का लक्ष्य करेगा, तो सुख का केंद्र होने से, सुख भरा होने से वहां से सुख आएगा। और बाहर का लक्ष्य करेगा, तो बाहर से कुछ लक्ष्य बनाएगा जो कुछ है नहीं, तो वहां से विष कुंभ आएगा, वहां से विष आएगा, अंदर से अमृत आएगा। अथा सर्वर आत्मा आनंद रस छलकाय। आत्मा के अंदर क्या भर रहा है? सर्वर, सरोवर है, समुद्र है भरा हुआ। किसका? आनंद का। आनंद झरता है आत्मा में से। और मोह के कारण ऐसे आत्मा को जानता नहीं है, तो बाहर का लक्ष्य करने से दुखी सुखी बाहर में बना रहता है। आचार्य कुंद कुंद देव का जिसने हृदय पढ़ लिया, उसने धर्म समझ लिया। और जो आचार्य कुंद कुंद से बहस करने लगा, आचार्य कुंद कुंद की नास्ती करने लगा, आचार्य कुंद कुंद को समझाने लगा, अपनी डेढ़ अकल लगाने लगा, आचार्य कुंद कुंद से कहने लगा तुम्हें तो इतनी बात पता है, मुझे इससे आगे की भी पता है, आप बैठो, मैं समझाता हूँ। उसका धर्म कभी नहीं हो सकता, वो धर्म कभी भी नहीं कर सकता। इस तरह 8 चीजें ली: प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा और निंदा, ग्रह और शुद्धि। ये 8 प्रकार का विष्कुंभ कहा, क्योंकि इसमें कर्तृत्व की बुद्धि संभवित है। आप कह रहे हैं अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अग्रहा और अशुद्धि, यह अमृत कुंभ है। जिसे प्रतिक्रमण नहीं करना पड़ रहा, वो अमृत कुंभ है। जिसे आलोचना नहीं करनी पड़ रही, वो अमृत कुंभ है। तो भैया फिर तो बढ़िया है, जितने जीव नहीं कर रहे प्रतिक्रमण आदि, तो सब तो बढ़िया है, तो अमृत कुंभ के अंदर है। ये जो जितने लोग जीव हैं बाहर में, पता है, नाम भी पता है लोगों को। प्रतिक्रमण क्या होता है, प्रतिसरण क्या होता है, धारणा क्या होती है, परिहार क्या होता है, कि पता ही नहीं है और करते भी नहीं है। तो अमृत कुंभ हो गए। कि ऐसा अमृत कुंभ नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ कह रहे हैं आत्मा के लक्ष्य से प्रतिक्रमण करना ही ना पड़े, आत्मा के लक्ष्य से प्रतिसरण करना ही ना पड़े, आत्मा के लक्ष्य से स्वाध्याय करना ही ना पड़े, आत्मा के अनुभव पूर्वक बाहर की चढ़ने की क्रियाएं करनी ना पड़े, जो करनी पड़ती हैं उसको विषकुंभ कह रहे हैं। आपने देखा होगा सर्कस के अंदर जो लोग चढ़ जाते हैं ना ऊपर, तो झूलते हैं ऊपर, ऊपर झूलते झूलते गिर जाता है कोई व्यक्ति, तो गिर जाता है तो कहाँ गिरता है वो? कहाँ गिर जाता है? हम्म, जमीन पे। नीचे। जमीन पे गिरता है क्या? और जाल होता है बीच में एक, वो जाल के ऊपर गिरता है। जाल किसके लिए होता है? उस सुरक्षा के लिए होता है उसकी, जिससे जमीन पे ना गिर जाए और मर ना जाए। है, ये जाल होता है ना। लेकिन जैसे ही जाल पर गिरता है, त्यों ही क्या करता है? त्यों ही उठ करके दोबारा ऊपर चला जाता है।
और ऊपर जाकर फिर वो कसरत शुरू कर देता है अपनी। ऐसे ही भैया, तू गिरा है प्रतिकरण आदि में तो टिकने लायक नहीं है, पादे नहीं है, बैठने लायक नहीं है, तुरंत आत्मशुद्धि पूर्वक ऊपर चढ़ने योग्य है, तुरंत आत्मा का रक्षा करने योग्य है, वहां बैठा रहे आराम से। तो ऐसा प्रयोजन नहीं था। तो यह प्रतिकरण आदि जो हैं, ये जहाँ आत्मा के लक्ष्य पूर्वक प्रतिक्रमण ही नहीं करने पड़ रहे हैं, वो क्या है? वो अमृत कुंभ है। क्योंकि इससे कर्तृत्व का निषेध है, कुछ करना ही नहीं है, इसलिए बंद नहीं होता। जहाँ आत्मा में आत्मा रमता है, बैठा है, उपादेय है, श्रद्धा के अंदर, ज्ञान के अंदर, चारित्र के अंदर। श्रद्धा के अंदर आत्मा है तो श्रद्धान जनित मोहनीय कर्म का बंध नहीं होगा। ज्ञान के अंदर आत्मा है तो ज्ञानावर्णी कर्म का बंध नहीं होगा। और चारित्र के अंदर रमणता पूर्वक आत्मा है तो चारित्र मोहनीय प्रकृति का बंध नहीं होगा। नहीं वो है। जहां जहां आत्मा है वहां वहां बंध नहीं है, क्योंकि आत्मा के अंदर बंध नहीं है। आत्मा कैसा है? आत्मा निर्बंध है। आत्मा के अंदर बंध, नहीं है। आत्मा के अंदर बंध नहीं है। शुद्ध आत्मा जो है वो बंध से रहित है। और जिसको शुद्ध आत्मा की दृष्टि है उसको भी बंध नहीं है। तो हमें ज्ञानावरणीकरण पढ़ा था भैया, ज्ञानावरणीकरण तो होता है, ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाता है। कि ज्ञानावरणी का पूरा नाम पढ़ोगे ना, एक समय पर्याय ज्ञानावरणी कर्म। एक समय की ज्ञान की पर्याय के ऊपर आने वाले आवरण को ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। ज्ञान नहीं ढक गया, ज्ञानावरणी नाम का कर्म नहीं होता। एक समय की ज्ञान की पर्याय के ऊपर जो आवरण आया है उसका नाम ज्ञानावरणी कहा। तो पूरा नाम कैसे पढ़ोगे उसको? ज्ञानावरणी का एक समय पर्याय ज्ञानावरणी, एक समय की पर्याय ज्ञान की पर्याय के ऊपर ज्ञान का आवरण है, उसे ज्ञानावरणी। ऐसी दर्शनावरणी, ऐसे अंतराय, ऐसी मोहनी है। सारे कर्मों की दशा यही है, गुण नहीं रखते। गुण त्रिकाल शुद्ध हैं। जैसे आत्मा का स्वभाव त्रिकाल शुद्ध है, ऐसे ही विकास होता है। गुण भी त्रिकाल शुद्ध हैं। गुणों जैसे आत्मा के ऊपर आवरण नहीं आ सकता, ऐसे ही गुणों के ऊपर भी आवरण नहीं आ सकता। क्योंकि गुण तो आत्मा के ही है ना। पर्याय भी आत्मा की है, पर्याय किसी और की तो है नहीं। लेकिन पर्याय के लक्ष्य से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। कोई चाणक्य के शास्त्र पढ़ के समझे धर्म हो गया तो नहीं होता। द्रव्य गुण पर्याय सोच के पढ़े कि धर्म हो गया तो नहीं होता। ये बात समझ में आती है तुम लोगों की? नहीं आती? सुबह सुबह बैठते तो क्लास के अंदर, सवेरे जल्दी उठ जाते हैं और बैठते हैं तो बातें समझ में आती नहीं आती हैं? द्रव्य गुण पर्याय भी आते। ना समझे तो धर्म नहीं होता, और समझ ले और उसमें बैठ जाए तो धर्म नहीं होता। दुनिया को तो पता ही नहीं इन बातों की ये भी। अजब गजब बातें हैं ये, दुनिया तो जानती नहीं है कि बातें क्या चल रही है यहाँ पर बैठ करके। द्रव्य गुण पर्याय को जान ले तो ही भी बंध नहीं रुकता। द्रव्य गुण पर्याय में से पर्याय पक्ष को अलग करे, वस्तु में से नहीं, दृष्टि में से। क्या कहा? वस्तु में से नहीं, दृष्टि। दृष्टि में से अलग करे। अभी लोगों को पता नहीं है, लोग तो सोचते पर्याय अलग करनी है, मतलब द्रव्य में से अलग करनी है। पर्याय अलग हो नहीं सकती, कि पर्याय तो वस्तु का अंश है, अलग कैसे होगा? लेकिन उस पर्याय से भिन्न जो अखंड द्रव्य है उसको देखे, हम्म। उसको निगाह में ले, उसको दृष्टि में ले, तो धर्म शुरू होता है वहां से। परिवार है, कन्या शादी होकर आई, घर में सब हैं, सास ससुर देवर सब लोग हैं। परिवार कितना बड़ा है? कितना बड़ा परिवार है? कि भैया हमारा 50 लोगों का परिवार है, 40 लोगों का परिवार है। पहले तो परिवार की संख्या ऐसी होती थी, भाई तुम्हारा कुटुंब कितना बड़ा है? तो कहिए हमारे कुटुंब के अंदर हम्म। 500 आदमी हैं। तुम्हारा परिवार कितना बड़ा है? कि परिवार के अंदर 40 आदमी हैं, 30 आदमी हैं, 50 आदमी हैं। ऐसे बोलते थे ना पहले, तो उससे पता लगता था कि कुटुंब कितना, उसका घर कितना बड़ा है, परिवार कितना बड़ा है, कितने भाई बहन हैं, इसके घर में कितने बच्चे हैं, तो पता लगता था। हैं? स्त्री से पूछो कि परिवार कितना बड़ा है, तो ये 50 लोग हैं परिवार के अंदर। लेकिन वास्तव में परिवार कितना बड़ा है? कि जो उसका पति है और उसके बच्चे हैं ना, वो वास्तव में परिवार है। सब चले जाएं, लेकिन उसे प्रेम किससे है? पति से और बच्चों से। भाई बच्चों तो से। सबसे ज्यादा, सबसे अधिक प्रेम हम्म। निश्चय से पति ही उसका परमेश्वर है। तो इस अपेक्षा तो कहते हैं भैया द्रव्य जो है ना उसके साथ में पर्याय तो बहुत सारी हैं।
बदलती भी हैं, लेकिन पर्याय का परमेश्वर कौन है? इस पर्याय का परमेश्वर द्रव्य है, आत्मा है। जो ऐसे आत्मा को नहीं जानता वो बाहर में धक्के खाता है, टक्कर मारता है। धर्म के नाम पर भी बाहर टक्कर नहीं मारनी, अंदर में समाना है। क्या कहा? धर्म के नाम पर भी अंदर में सुनाना है। बाहर टक्कर नहीं मारनी। धर्म कहीं बाहर में नहीं बंटता, बाहर में रखा नहीं है जो ले आए। तीर्थ स्थानों में बंटता नहीं है, जहाँ मिल जाएगा। भगवान की पूजा में नहीं बंटता, जो हाथ फैलाएगा वहां मिल जाएगा। हम्म, ये अध्यात्म की बात नहीं है, ये श्रावकाचार्य की ही बात है। श्रावकाचार्य ग्रंथ में ही ऐसा आया कि धर्म कहीं तीर्थ क्षेत्र में नहीं रखा है, जो वहां जाके ले आएगा। धर्म कहीं नियम व्रत संयम में नहीं है, जहाँ मिल जाएगा। धर्म तो धर्मी स्वरूप एक शुद्ध अखंड आत्मा जो है, उसके लक्ष्य से उत्पन्न होता है। और जहां उस अखंड आत्मा का लक्ष्य नहीं है, वहां धर्म भी नहीं। नहीं है। हाँ, ऐसी दृढ़ श्रद्धा हो जीव के जीवन के अंदर, तब जाकर के उसका व्यवहार भी अच्छा हो और उसका निश्चय भी अच्छा हो, तब जाके धर्म का स्टार्टिंग होती है। वरना धर्म स्टार्ट होता ही नहीं है। ठीक है। प्रथम तो जो अज्ञानी, जो मन है अज्ञानी इस लोक के अंदर, सब जगह अज्ञानी भरे पड़े हैं। ज्ञानी तो बहुत बिरले हैं, बहुत कम हैं। बिल्ला पावई तत्तु भू, गाथा है योग सार जी की, प्रभात पास जी की गाथा है। कोई बिरला तत्वों को पाता है, तत्व ज्ञान करता है और संसार से निकलकर मोक्ष पाता है। कोई बिरला जीव होता है कोई। हर किसी के बस की ये पचाना नहीं है, और हर किसी के बस की सुनना नहीं है, ये बात है। लोग तो कर्ता अपने मर जा रहे हैं, जबकि जैन धर्म अकर्ता का नाम है। प्रथम तो जो अज्ञानी जन साधारण, अज्ञानी लोगों को साधारण ऐसे अप्रतिक्रमण आदि हैं। अप्रतिक्रमण माने अज्ञानी जनों के अप्रतिक्रमण और ज्ञानी जनों के अप्रतिक्रमण। ज्ञानी जन अप्रतिक्रमण करते हैं तो आत्मा में जाते हैं तो प्रतिक्रमण छूट जाता है, उसका नाम अप्रतिक्रमण है। ज्ञानी जन आत्मा में समा जाते हैं, आत्मा में रमते हैं, तो फिर प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पाप ही नहीं हो रहा जो प्रतिक्रमण करें। आत्मा में शुद्ध में वो रम गए तो प्रतिक्रमण छूट जाता है, उसको अप्रतिक्रमण बोलते हैं। उसको बोलते हैं अप्रतिक्रमण। तो एक अज्ञानी जन होते हैं जो लगे भोग के अंदर अपने भोगी उपाधि हैं। ना पाप का पता, ना पाप के प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण का पता। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं पता ही नहीं है। तो कह रहे हैं प्रथम जो जो अज्ञानी जन साधारण हैं, उनको जो अप्रतिक्रमण आदि हैं, वे तो शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव रूप स्वभाव वाले हैं। हम्म। यहाँ ये नहीं कह रहे कि अप्रतिक्रमण करो भाई। तुम यदि गिरते हो तो जाल सहारा है, यदि गिरते हो तो प्रतिक्रमण सहारा है। लेकिन वहां प्रतिक्रमण छोड़ दे तो जमीन पे गिर जाएगा। ऐसे यहाँ प्रतिक्रमण छोड़ दे तो धर्म छूट जाएगा। वो सहारा है, लेकिन काय के लिए? चढ़ने के लिए। लेकिन जो अज्ञानी जन हैं वे तो जानते ही नहीं है, वे तो शुद्ध आत्मा को सिद्धि नहीं करते। तो कह रहे शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभावरूप स्वभाव वाले हैं, इसलिए स्वयं अपराध रूप होने से विषकुंभी हैं। उनका विचार करने का क्या प्रयोजन है? समझ में आती है बातें नहीं आती? जो है प्रतिक्रमण आदि नहीं करता और आत्मा का स्वरूप भी नहीं जानता, और शास्त्र में पढ़ लिया अप्रतिक्रमण विषकुंभ है, और इसको सिर पर ढोए बैठा है। अप्रतिक्रमण विषकुंभ है, विषकुंभ है, और स्वच्छंद वर्तता है, भोगों में बरतता है। उसको बोलते हैं निश्चयभाषी। क्या बोलते हैं उसको? निश्चयवासी। एक होता है व्यवहाराभासी, जो आत्मा स्वरूप समझता ही नहीं है, मात्र व्यवहार की क्रियाओं में मस्त है। एक होता है निश्चयभाषी, जिसने आत्मा पढ़ तो लिया लेकिन पापों में मग्न है, अपना प्रयोजन साधता ही नहीं है, उसको बोलते हैं निश्चयभाषी। व्यवहाराभासी मर के कदाचित स्वर्ग जाता है, और निश्चयभाषी मर करके नरक में जाता है। ऐसा है। प्रयोजन नहीं साधता अपना, कि प्रयोजन क्या है इन बातों से, वो समझता ही नहीं है। इसलिए स्वयमेव अपराध रूप होने से, वो जो अपराध रूप ही है इसलिए उसको विषकुंभ भी है। तो उसकी बात करने से कुछ फायदा नहीं है, हम उसकी बात नहीं करते भैया। खाली बातें बनाएं और निश्चयवासी हो। एक व्यक्ति आया हमारे यहाँ, कहने लगा भैया आलू खाते हो? जी हाँ खाता हूँ। क्या आलू क्यों खाते हो? आलू तो गलत चीज़ है।
कि शास्त्रों में लिखा है आलू आत्मा खा नहीं सकता, इसलिए मैं तो खा नहीं सकता क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। कौन खाता है? शरीर खाता है। बताओ बात सही है कि नहीं है उसकी? हम्म। कि मैं तो खाता नहीं हूँ। हम्म, तो खाता कौन है? कि शरीर खाता है। तो बात वो अमृत कुंभ है कि विष कुंभ है? कि ये साक्षात विष कुंभ है। ऐसे लोगों की तो बात ही करनी बेकार है। यहाँ पर ये कह रहे हैं उनका विचार करने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है, उनकी तो बात ही नहीं करते, वे तो साक्षात पापी ही हैं। लेकिन क्योंकि वे तो प्रथम ही त्यागने योग्य हैं, वे तो जो इसे छोड़ देने योग्य हैं उन्हें, वो उसकी बात नहीं करते। और जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हैं, जो प्रतिक्रमण हाथ जोड़ेगा, पैर जोड़ेगा, ढोक देगा, जा फेरेगा, पाठ पढ़ेगा, इसको बोलते हैं द्रव्य प्रतिक्रमण। समझ में आया? शरीर क्रियाएं हैं, बैठेगा, आसन लगाएगा, है, हाथ में जाप लेगा, उसको क्या बोलते हैं? द्रव्य प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण। वे सब अपराध रूपी विष के दोषों को कर्मशः कम करने में, समर्थ करने में अमृत कुंभ है, ऐसा व्यवहार के आचार सूत्रों में कहा गया है। अब यहाँ पहले बता रहे कि भैया शास्त्रों के अंदर क्या कहा गया है, वे भी शास्त्र ही हैं, कुछ और नहीं है। ये भी शास्त्र ही है। व्यवहार ने बताया गया था शुरू में, बताया व्यवहार ने किसे कहते हैं? हस्तावलंबन के समान। क्या कहा था? हस्तांग समाप्त। हस्तावलंबन माने कोई व्यक्ति गिर रहा था कुएं के अंदर, और उसे हाथ पकड़ ले दूसरा बाहर से, गड्ढे में गिर रहा था, हाथ पकड़ ले। तो हाथ पकड़ने से क्या होता है? वो व्यक्ति गिरने से बच जाता है और उसको ऊपर खींच ले। ऊपर तो आ उसको क्या जाए। बोलते हैं? हस्तावलंबन। तो गिरना योग्य तो नहीं है ना। कोई गिर, तू भाई मैं गिरता हूं तो मेरा हाथ पकड़ लेना। कोई गिर रहा हो, क्या कहा? कोई गिर रहा हो। कोई गिर रहा हो और उसका हाथ पकड़ जाए, तब तो ठीक है। कोई जान के गिरे तो गलत है। वो तो हाथ बार जल बार गया भैया, गिरे। दवाई लगा लो। और दवाई के लिए हाथ जलाए तो? ऐसे व्यवहार ने पाप हो, अपराधी हो तो ठीक है, उसे करना चाहिए। तो यहाँ उसको चढ़ना नहीं, अमृत कुंभ कहा। लेकिन यहाँ अमृत कुंभ कह रहे हैं तो किसी प्रयोजन से कह रहे हैं। एक वर्तमान स्थिति को देखकर कह रहे हैं कि फिलहाल तेरे लिए अमृत कुंभ है भाई, गिर गिर जाएगा। तूने हाथ नहीं पकड़ा तो क्या होगा? गिर जाएगा। गिर जाएगा। अब बच्चे होते हैं ना, 20 साल की 18 साल की उम्र होती है ना, तो पढ़ ले भैया। अभी नहीं पढ़ा तो क्या होगा? पूरा जीवन खराब चला जाएगा। पढ़ ले अभी। प्रयोजन से बात करते हैं उसकी, भैया पढ़ ले। ऐसे ही यहाँ जो प्रतिक्रमण आदि हैं उसको अमृत को कहा है, ऐसा आचार सूत्रों में कहा गया है। ठीक है ना? अब आगे इसकी बात चर्चा है, वो कल पढ़ लेंगे, है ना? बहुत अच्छी बात है इसके अंदर, आगे अभी पढ़ेंगे तो टाइम बहुत लगेगा इसके अंदर। तो ये चर्चा थोड़ी विशेष है इसके अंदर, और बहुत सुंदर बात है कि अब प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण छुड़ाएंगे और अप्रतिक्रमण छुड़ाएंगे। अपराध कर जेल जा फिर वापिस आ, फिर अपराध कर फिर जेल जा फिर वापिस आ, ये अपराधी मत कर। दोनों में से कौन अच्छा है? कौन अच्छा है दोनों में से? कि भैया तू अपराधी मत कर, ना जेल जाने की जरूरत पड़े, ना गुजरे टंटा ही कट जाए, शांति से रहे, इसका नाम है। अब उस अब अध्यात्म भाषा में ये समझाएंगे। लेकिन कदाचित दोष लगते हो, गिरता हो, तो संभलने के लिए चढ़ना नियोग है, लेकिन चढ़ने के लिए अध्यात्म है। क्या कहा? गिरते हुए को संभालने के लिए तो सामने कहीं चढ़ना नियोग है, चढ़ाने के लिए अध्यात्म है। चढ़ेगा तो आत्मा के आश्रय से, गिरेगा तो कषायों के आश्रय से। जब गिरेगा तो कषाय में रोक देंगे वहीं पर ही, उसको कहते हैं चढ़ना नियोग। तो हम चढ़ाएंगे आत्मा के अंदर तो उसको बोलेंगे द्रव्य नियोग। ठीक है? अपना भैया आत्मा का खूब विचार करो, क्योंकि धर्म जो है केवल आत्मा के आश्रय से ही है, और आत्मा को छोड़कर इसके अलावा धर्म कहीं भी रखा ही नहीं है जब मिल जाए। अपने आत्म स्वरूप को कैसे जाने ये है। हाँ बढ़िया। तो बहुत हम्म, शास्त्र स्वाध्याय आ चुका, आप रेगुलर नहीं हो ना, इसलिए आप पता नहीं लग पाया आपको। हम्म, आप प्रयोजन की हम्म। दृष्टि हो तो आप रेगुलर हो इसके अंदर। ज्ञान स्वभाव के द्वारा वो आत्मा पकड़ में आता है, आता है, साक्षात ज्ञानियों को आता है और अपन लोगों को भी आता है उस ज्ञान स्वभाव के द्वारा। अच्छा। तो ज्ञान स्वभाव के द्वारा पूरी वस्तु पकड़ में आ जाती है, वो कैसी वस्तु है। लेकिन ज्ञान के द्वारा हम्म, जांच करोगे, बैठ कर अभ्यास करोगे, देखोगे, कमियां निकालोगे, और अपने आत्मा को, ध्रुव को देखोगे, तो ध्रुव दिखने में आएगा और सम्य दर्शन भी होगा और मोक्ष भी होगा। ऐसा है। लेकिन एक विधि है, उसकी लगानी पड़ेगी विधि को।
खाली आना पड़ेगा, रेगुलर समझना पड़ेगा उस बातों को, दिमाग लगाना पड़ेगा, खाली सुन के हम्म, नहीं आना। हम्म, उन बातों को बाद में विचार हम्म। करना पड़ेगा। तब जाके वो प्राप्त हो जाएगा। कोई भारी विषय नहीं है, कोई टफ अच्छा चैप्टर नहीं अच्छा। है। लेकिन मोह की कारण भारी हुआ है। पत्थर मोह का भारी है, जीव तो हल्का है। मोह भारी तो मिथ्यात्व है, जीव तो अत्यंत शुद्ध हम्म, हल्का है, एकदम ज्ञान ज्ञाता है। देखोगे तो मिथ्यात्व हल्का पड़ हम्म, जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। ठीक। निज निधि निज में। निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है। नवाणु मुकार। जय बोलो द्वाची रानी माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोल। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय।